तो आप आपने जैसे बताया तो राधा वल्लभ जी वृंदावन के सबसे पहले ठाकुर जी हाँ हैं। जी। तो फिर अभी मैं अगर प्रेजेंट की बात करूँ तो जब भी जो प्रेजेंट सिनेरियो लोगों के मन में है वो ये है कि जो बांके बिहारी जी हैं उनकी मतलब एक उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जा रही है जो ऑडियंस आ रही है अभी वृंदावन में। तो ऐसा क्यों, मतलब ये कि जब सब कहते हैं कि वो पहले ठाकुर जी हैं, फिर ये अचानक से कैसे हो गया? नहीं, अचानक से तो नहीं, बहुत समय से ऐसा चल रहा है। लगभग 50 साल से बिहारी जी का ज़्यादा क्रेज़ बढ़ा है लोगों में। और फिर दोबारा से अब राधा वल्लभ जी का फिर दोबारा बढ़ने लगा है। तो कारण ये नहीं है कि वो पहले हैं तो उनको पहले करा जाए, दूसरों को बाद में, इस ये नहीं है। ये तो एक लोगों की मान्यता है। हम 20 साल पुरानी एक घटना बताएं, वो हमारे यहाँ से या बिहारी जी से कोई संबंध नहीं रखती है, लेकिन यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनमें से एक बड़े बूढ़े थे, वो बैठे हुए थे मंदिर में एक तरफ। कुछ लोग आए, उन वो शायद वो ही घुमाने लाए थे या वो बैठे थे तो वो उनसे टकराई। हम पास में से निकल के जा रहे थे, हम रुक गए उनकी बात सुन के। उन बाहरी व्यक्तियों ने, जो दर्शनार्थी आए थे, उन्होंने उनसे पूछा, महाराज एक बात बताओगे? बड़े बूढ़े थे वो। तो उनसे पूछा कि आप एक बात बताएंगे, बिहारी जी में इतनी भीड़ होती है और यहाँ भीड़ कम होती है, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने, जो तीर्थ पुरोहित थे हमारे वृंदावन के ब्रजवासी बड़े भोले हों में, उन्होंने सहजता में इसका उनसे ही प्रश्न किया कि भाई आप काम क्या करते हैं? बोले मेरा फाइनेंस का काम है, ऑफिस है मेरा। ठीक है। उस समय जो भी कहा हो, एक हम आपको समझाने के लिए ये उदाहरण दे रहे हैं कि फाइनेंस का काम जो भी उन्होंने बताया। तो उन्होंने, आपके ऑफिस है? उन्होंने हाँ। ऑफिस में आपके पास में दिन भर में कितने लोग आते हैं? उन्हें कोई भरोसा नहीं है, कभी 50 आ रहे हैं, कभी 100 आ रहे हैं, और ज़्यादा डिमांड है लोगों की तो 500 भी आ रहे हैं। तो उनमें से घर पे कितने जनों को भेजते हो? नहीं, कोई को नहीं। कोई जब बहुत ही खास होगा, देखा परखा होगा कि ये घर जाने लायक है, उसको भेजा जाता है। उन्हें बस यही वो है। बिहारी जी से वहीं की वहीं ऑफिस में काम निकाल के चले जाते हैं। राधा जी के पास में, प्रिया जी के पास में तो वही भेजा जाता है जो देखा परखा हो कि हाँ ये घर के जाने लायक है। तो ये तो आपने मतलब ये वाले एग्जाम्पल से कितनी गहरी बात कितने सरल तरीके से बता दी। ये उनका व्यू है, लेकिन यही माने कि ये हर जगह एक एंट्री पास चाहिए। तो राधा वल्लभ लाल के दर्शन, आज से नहीं 500 साल से कहावत है, राधा वल्लभ दर्शन दुर्लभ। ये 500 साल से कहावत है राधा वल्लभ जी के लिए। सहज में इनके दर्शन नहीं हो सकते। एक एंट्री पास है इनके दर्शन करने का। वो एंट्री पास आप पे है तो आपको सहज में दर्शन होंगे, आनंद से दर्शन होंगे। वो है आपके हृदय का प्रेम। अगर आपके हृदय में प्रेम है तो आपके पास में वो एंट्री पास है। अपनी ताकत से कोई आना चाहे तो किसी न किसी कारण से उसको दर्शन बंद मिलेंगे, लौट के जाएगा। तो अब इस पे एक सवाल ये बनता है कि वृंदावन दो तरह के लोग आते हैं, एक वृंदावन घूमने और एक वृंदावन दर्शन करने। इनके बीच काफ़ी अंतर है। दर्शन का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब है जो ये आपका कैमरे का काम है वो। ये जब क्लिक करेगा तो इसमें एक एक डिज़ाइन जो है वो तक आप उसके मेमोरी में आ जाएगी। दर्शन का काम भी ये है कि जो आप अपने प्रभु को देख रहे हैं, वो चरण से लेकर मस्तक तक उनकी एक एक जेवर जो धारण है, आभूषण क्यों धारण किए? आपको पकड़ने के लिए। उनको सुंदरता उनकी नहीं है कि आभूषण पहन के वो सुंदर लगें। वो तो स्वयं में सुंदर हैं, आभूषण खुद सुंदर हो रहे हैं कि उन्होंने धारण किए। यहाँ तो उल्टा खेल है। तो वो इसलिए सज रहे हैं आपको पकड़ने के लिए। और दर्शन का मतलब ये है कि चरण से लेकर मस्तक तक जो नूपुर धारण है, उसके घुंघरुओं की डिज़ाइन तक, उस नूपुर की डिज़ाइन तक आपकी इस मेमोरी कार्ड में आ जाए, वो है दर्शन।
और देखना वो होता है एक सरसरी निगाह मार ली, हाँ 2 कैमरा लग रहे हैं, ये है बस। अब कोई से शक्ल पूछ लो तो नहीं मालूम है, हाँ शायद ये हो सकती है, ऐसा वो है देखना। और दर्शन का मतलब है वो प्रिंट होके ज्यों की त्यों हृदय में रूपी मेमोरी कार्ड में आपके फीड हो जाए। तो मैं अक्सर आपको जब भी देखती हूँ तो आप जब भी आप गुस्से से एक चीज़ के बारे में आप बात करते हैं जिस पे आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है, यही जो बात हम कर रहे थे कि जो फ़ोन लेके सिर्फ रील्स बनाने और घूमने आ रहे हैं वृंदावन, और दूसरा कि मतलब वो वाली आपको भक्ति भावना नहीं दिखती अब लोगों के अंदर कि यहाँ पर जो भी आ रहा है वो सिर्फ अपना कैमरा लेके कंटेंट बनाने के लिए आ रहा है, और जो वृंदावन जिसको धार्मिक स्थल है उसे अब पिकनिक स्पॉट बना, मतलब कई लोग जो है वो समझते हैं। तो उस पर आपका हमेशा मुझे बहुत ज़्यादा एक मतलब ऐसा लगता है कि आपको बहुत बुरा लगता है इस बात पे जब भी आप ये चीज़ें देखते हो या महसूस करते हो कि क्या हो गया मतलब लोगों को। तो ये ऐसा लगता है मूर्खों की भीड़ है, सोने की खान है, सोना ही सोना है चारों तरफ, छूट है जो चाहे मन में उठा के जेब में रख लें, वहाँ से भी वो कंकड़ बटोर के ले जा रहे हैं, ऐसी भीड़ है। तो आपको दुख नहीं होगा, कष्ट नहीं होगा कि आप के बड़ों ने इतना बढ़िया वातावरण सजा के रखा, उसको ना देखते हुए वहाँ से गंदगी उठा के लेके जा रहे हैं अपने संग में और कह रहे हैं कि यहाँ पे ये है। तो आपको अगर मैं पूछूं तो वृंदावन इतने सालों में बदला है, जो वृंदावन पहले था वो वृंदावन अब आपको डिफरेंट लगता है? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा है। बचपन में जो हमने वृंदावन देखा वो आज के बच्चे नहीं देख रहे हैं, और सरकार की नीतियाँ, लोगों के स्वभाव, इस वृंदावन जो इतना भी है ये भी खत्म होता दिख रहा है भविष्य। इसलिए हृदय कांप जाता है कि वो हरिराम व्यास की हुए हैं एक रसिक संत, उनकी पद की एक पंक्ति याद आ जाती है, मथुरा खुदत कटत वृंदावन, मुनिजन सोच उपायो, इतनो दुख सहवे के काजे काहे को व्यास जीवायो। इतना कष्ट मथुरा खुद रहा है, वृंदावन कट रहा है, यहाँ की लताएं कट रही हैं, ऐसे मुनियों कुछ उपाय सोचो, यहाँ के संतजन कुछ उपाय सोचो। फिर कह रहे हैं कि इतना दुख सहने के लिए मुझे क्यों जिंदा रखा है। तो यही हम अपने प्रियालाल से प्रार्थना करते हैं कि ऐसा ना देखना पड़े, उससे पहले ही आंख बंद हो जाए। तो महाराज जी फिर इसका कोई सॉल्यूशन है कि अब ये आपको लग रहा है कि अब ये बढ़ता ही जाएगा ऐसा? उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए गवर्नमेंट के आग्रह पे। कॉरिडोर गवर्नमेंट पत्थरों का ना बना के सुंदर लताओं से बनाए, जैसा वृंदावन का वर्णन वाणियों में आ रहा है, उन वाणियों के आधारित इस कॉरिडोर को बनाया जाए, जिससे कि आमजन जो वृंदावन का भाव लेके आ रहे हैं उन्हें वो वृंदावन मिले, कंक्रीट वन या पत्थर वन ना मिले। और एक आप पेड़ लगाने की बातें भी बहुत ज़्यादा करते हैं, आपकी एक वीडियो बहुत वायरल हुई है इंस्टाग्राम पे भी, जिसमें आप पेड़ लगाने की बात कर रहे हैं, और ये जो भी आपने मुझे कॉरिडोर वाली बात की, तो उसी के कुछ कमेंट्स मैंने पढ़े थे जिसमें लोग ये भी कह रहे थे कि ठीक है ये सरकार की तो है ही जिम्मेदारी, बट हम मतलब आप सब जितने भी ब्रिजवासी हैं वो खुद से क्या कदम उठा रहे हैं इसके लिए? हमें सब ब्रजवासियों के सहयोग से हम और अपने शिष्य परिकर और अपने प्रेमियों के सहयोग से आज वृंदावन में लगभग 45,000 पेड़ लगा चुके हैं, जिनमें से मुश्किल से अगर ढूंढे जाए 50 से 100 के बीच में गड़बड़ हैं, जिनका कि अभी जल्दी में सुधार किया जा रहा है, उनको चेंज किया जा रहा है, लेकिन बाकी के पेड़ बाकायदा हैं। बहुत से पेड़ तो ऐसे हैं उनके ट्री गार्ड भी हटाने पड़ गए हैं हमें, इतने बड़े हो गए हैं, और बाकायदा
लोगों को छाया दे रहे हैं, लोगों को फल दे रहे हैं, पशु पक्षियों को फल दे रहे हैं, सुख मिलता है वो देख के। तो इसमें भी आपकी जो ये पेड़ लगाने वाली योजना है, इसमें आपको सरकार की तरफ से कोई सहायता मिल रही है या फिर? आज तक तो नहीं मिली, केवल विरोध मिला है। पेड़ लगाने में भी विरोध मिला है सरकार की तरफ से। PWD वाले आते हैं कि आपने हमारी टाइल तोड़ दी, आप इसका हर्जाना दीजिए। हम सबसे यही कहते हैं कि लिखित में दीजिए। विकास प्राधिकरण वाले मना करते हैं, आप यहाँ नहीं लगा सकते हैं। कई बार उनसे पूछा गया कि भाई हमें कोई जगह दे दो लगाने के लिए, तो आज तक कोई जगह निहित नहीं करी गई हमारे लिए कि हम यहाँ पेड़ लगा सकें। गवर्नमेंट की तरफ से भी पेड़ लगाने में हमें बहुत बहुत व्यवधान मिलता है। पेड़ लगाने पे भी इनको हाँ दिक्कत है। ये तो मतलब कुछ अजीब ही बात है कि पेड़ बहुत लगाने पर भी लगता है, बहुत अजीब बात है, लेकिन वास्तविकता है, हम आपको वो बता रहे हैं। और सबसे सहयोग कहीं नहीं है, हर जगह सरकारी असहयोग है हमें पेड़ लगाने के लिए भी। और प्रोपोगंडा ऐसा रहता है सोशल मीडिया पे और हर मीडिया पे कि पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। जो लगाते हैं उन्हें लगाने नहीं दिए जाते, जबकि हम एक पैसा भी नहीं ले रहे हैं सरकार से इसके लिए, फिर भी हमें यह मिल रही है। लेकिन हाँ, उनको ज़्यादा मिल रही है जो 100 बता के 1 लगाते हैं और 99 जेब में रखते हैं, उनको सुविधाएं मिलती हैं। तो महाराज जी, मैं कॉरिडोर वाले टॉपिक पे फिर से एक बार आना चाहूँगी कि जैसे अभी आप बता रहे हैं कि वृंदावन जैसा पहले था, बिना ये ईंट पत्थर के भी जो कॉरिडोर है वो बनाया जा सकता है, या फिर आप जिस तरीके की चीज़ें आपने अपनी वीडियो में भी बोली, तो वो कहीं ना कहीं ये सवाल उठाता है कि अब आपने ये बहुत अच्छी बात तो बोल दी, लेकिन आपने कुछ सोच समझ के ही बोला होगा। मतलब आपके पास इसके पीछे का एक रीज़न भी होगा ना कि कैसे हो सकता है, क्योंकि प्लांटेशन की भी बात करें तो इतनी जगह है वृंदावन में कि इतने पेड़ उगाए जा सकते हैं। कॉरिडोर में कम से कम 70 फीट जगह लेगी गवर्नमेंट। 70 फीट की रोड रहेगी, तो उसमें आप आसानी से वृक्षावली लगा सकते हैं कि नहीं? हाँ, ये माना कि वृक्षों को बढ़ने में समय लगेगा, 8 से 10 साल लगेंगे। लगभग 2 से 3 साल तो आपको पत्थर का भी बनाने में लग जाएंगे। आज ये एरिया, कल वो एरिया, ऐसे करके बनाएंगे आप, एक बार में तो पूरा बना नहीं देंगे। तो अगर टोटल टाइम देखा जाएगा तो इतना ही लग जाएगा, 5-7 साल आपको। इतने में जो शुरुआत करेंगे वहाँ के, अगर हम 6-6, 7-7 फीट के अगर वृक्ष लगाते हैं, पौधा लेके लगाते हैं, अगर हम लगाएंगे ये 1 फीट का, तो वो बढ़ने में ही 4 फीट का या 5 फीट का होने में 1 साल लग जाएगा। अगर हम 4 फीट का या 5 फीट का पौधा लगाते हैं तो बढ़ने में उसको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो वो जितने में आपका कॉरिडोर बन के तैयार होगा टोटल, उतने में आपके जो शुरू में लगाए हुए पौधे हैं वो आपको रंग देने लग जाएंगे कि कैसा होना है। और आपने जो 40,000 45,000 जो अभी तक आपने पेड़ लगाए हैं, तो ये आपको कहाँ से थॉट प्रोसेस आया और ये कहाँ से शुरू हुआ? वो पहला जो पेड़ लगा था, जो पौधा लगा था, उसके बारे में मुझे जानना है कि कहाँ से वो आपका थॉट प्रोसेस आया। 2004 की बात है शायद। 2004। हम नवसारी गुजरात में है, वहाँ गए थे। गुजरात के लोग बड़े प्रेमी होते हैं, प्रिय होते हैं, तो वो बात सुनते भी हैं और समझते भी हैं। तो वहाँ गए थे, एक नवसारी में है जेपी बेकरी करके। जेपी बेकरी, उनकी एक नवसारी सूरत रोड पे एक गांव पड़ता है बारडोली, वहाँ पे उनकी एक फैक्ट्री बनी थी। उसका इनॉग्रेशन के लिए उन्होंने बुलाया था हमें। वहाँ से फिर वो हमें इनॉग्रेशन करवा के सूरत ले गए। तो रास्ता जो वो था, सिंगल रोड थी उस समय, ना डिवाइडर था ना कुछ था, सिंगल रोड थी नॉर्मल। उसमें जब हम निकल रहे थे गाड़ी में तो ऐसा लग रहा था सुरंग में से निकल के जा रहे हैं। दोनों तरफ इतने सघन पेड़ थे। अच्छा। गर्मियों का समय था, जहाँ आम का
रोड के किनारे पेड़ आ रहे हैं, एसी चल रहा है गाड़ी में, अंदर बैठे हुए हैं, लेकिन आम की इतनी सुंदर खुशबू रहती थी। फिर बीच में चीकू के भी आते थे, अंजीर के भी आते थे। तो जहाँ जैसा पेड़ वो आती थी जंगल टाइप का, वहाँ वैसी ही खुशबू आती थी। अद्भुत वातावरण था, वो हृदय में था। उस समय से ही सोच रहे कि काश वृंदावन भी ऐसा ही रहता, वृंदावन भी जो वाणियों में पढ़ रहे हैं वो ऐसा ही था। तो वो प्रेरणा गुजरात से मिली हमें, उस जगह से, बारडोली और सूरत वाले रोड से। अब पता नहीं वहाँ क्या हाल है, क्योंकि रोड भी चौड़ी हुई होगी। ये हम 2004 की बता रहे हैं, आज से 21 साल पहले की बात। तो उस समय ये प्रेरणा आई कि करेंगे करेंगे, लेकिन कोई बानक नहीं बन पा रहा था, शुरुआत कहाँ से करें। 2016 में एक प्रण किया कि वृंदावन महोत्सव करेंगे। जिस दिन हितरवंश महाप्रभु राधा वल्लभ लाल को वृंदावन लेके आए, कार्तिक शुक्ल पक्ष 13 के दिन, उस दिन ये उत्सव मनाएंगे। तो 3 दिन का उत्सव रखा था। ऊंची ठोर, जहाँ पे मदन टेर पे, जहाँ राधा वल्लभ लाल को हरवंश महाप्रभु ने विराजमान किया था, उसी जगह पे वो उत्सव रखा था। और वहीं से इसकी शुरुआत करी थी। वृक्ष लगाने की वृंदावन में संकल्प लिया था कि 1.25 लाख वृक्ष लगाएंगे। विचार ये था कि ऐसी मई जून की धूप में भी, उस समय वृंदावन की परिक्रमा रिंग रोड में तब्दील हो गई थी, बदल चुकी थी। तत्कालिक सरकार ने रोड बना दी थी उसमें डांवर की, बढ़िया, आजकल के हिसाब से बढ़िया शब्द का प्रयोग किया है, नहीं तो पहले तो रज की थी, उससे ज़्यादा बढ़िया तो कुछ था ही नहीं। तो वो रोड बन गई थी। तो ये विचार था, गाड़ियाँ चल रही हैं तो मई और जून के महीने में भी गाड़ी वालों को हेडलाइट जलानी पड़ जाए, ऐसा सघन वन का एक सुरंग बन जाए पेड़ों की। ये विचार से वो पेड़ लगाने शुरू किए। हमसे कई जनों ने कहा कि भाई ये पीपल का, बड़ का, बरगद का और ये जामुन का, नीम का, कम से कम 10 से 12 फीट दूरी होनी चाहिए एक दूसरे पेड़ की। हमने कही नहीं, 5 फीट से ज़्यादा दूरी नहीं देनी हमें, जो सघनता ज़्यादा आए, इस हिसाब से वो लगाई। आज भी आप देखेंगे परिक्रमा में जो लग रहे हैं, उनकी दूरी 5 फीट 4 फीट इतनी दूरी है, उससे ज़्यादा दूरी नहीं है एक दूसरे पेड़ों की। तो आपको लोगों का भी फिर सहयोग मिला धीरे धीरे? जो ब्रजवासी हैं, जो वृंदावन को जानने वाला है, वो उसमें सब सहयोग करने वाले, जिनके घर के सामने आ रहे हैं बेचारे, वो हमने टैंकर खरीदा, ट्रैक्टर खरीदा, जिससे कि पानी दिया जाए दूर दराज में। लेकिन ज़्यादातर टैंकर वाले, जो पानी देने वाले, जो काम करने वाले हैं, लेबर है, वो ये कहती है महाराज वहाँ तो पानी पहले से डाला हुआ है। तो आसपास के जो लोग हैं वो घरों से अपने पानी डाल रहे हैं उनको, क्योंकि उनको सुख मिलेगा उससे। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, क्योंकि हम हमेशा जैसे गवर्नमेंट से गुहार लगाते हैं, हर कोई भी टॉपिक हो या कुछ भी हो, बट ऐसा भी है कि ज़मीनी स्तर पर जो आम जनता है उसे भी अपने कर्तव्य है, अपनापन लग रहा है उन्हें। और जिनसे हम लगवाते हैं उनसे कहते हैं कि अपनात्व दिखाइए, ये नहीं कि हम लगा के छोड़ दें। जब वृंदावन आओ, महीना में आओ, 2 महीना में आओ, साल में आओ, कहीं से भी एक लोटा पानी लेके अपने हाथ से, अपने जो आपने पेड़ लगाया है उसमें तो कम से कम डालें, और उसकी स्थिति देखें कि मैं पिछली बार देखा था तो मेरे यहाँ आ रहा था और आज मुझसे इतना ऊंचा निकल गया। उससे प्रेम करें। हम मन से जोड़ना चाह रहे हैं लोगों को उन चीज़ों से, केवल दिखावे के लिए नहीं। क्या उसका नेम प्लेट लगा देते हैं तो ये कि मैंने 50 लगवाए तो मेरे 50 नेम प्लेट लग रही हैं, वो दिखावा हमें नहीं चाहिए। नेम प्लेट केवल आपकी सुविधा के लिए कि आपने लगवाया तो आप पहचान लें कि इस जगह ये मेरा पेड़ लगा हुआ है। तो आप जब 10 बार उसमें पानी आके डालेंगे तो आपको जगह रट जाएगी। जब उसमें से अगर वो गमला यानी कि ट्री गार्ड भी हटा दिया जाएगा, वो नेम प्लेट भी कहीं हट जाएगी, तो
भी आपको याद रहे, और जब आप आए उसमें जल डालें। आपको हृदय से जोड़ रहे हैं, वृंदावन से। कभी याद आए कि मैंने वृंदावन में वो पेड़ लगाया फलानी जगह, मन से वृंदावन आप आ गए उसी क्षण। इसलिए आपको जोड़ा जा रहा है कि वृंदावन से जुड़ो। और फिर ये भी कह रहे हैं हम कि यहाँ नहीं आ पा रहे हैं तो अपने घर के आसपास जहाँ खुली जगह दिखे वहाँ पे पेड़ लगाओ, लेकिन पेड़ लगाओ। आप मकान बनाएंगे कल को अपना, तो कम से कम 4 से 5 पेड़ की लकड़ी मकान में लगा देंगे। और अंत समय में जब आपको कंधे पर रख के शमशान ले जाया जाएगा तो भी आप कम से कम 1 पेड़ की लकड़ी खा जाएंगे। तो जीवन में कम से कम 10 पेड़ों की लकड़ी आपने खत्म करी, तो उसके बदले में कम से कम 20 पेड़ तो हम दे के जाएं। आगे वाली पीढ़ी को जब हम अकाउंट में बड़ों ने पैसा छोड़ा है उसको धीरे धीरे केवल निकालते रहेंगे तो आगे आने वालों के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे। तो इस धरती रूपी अकाउंट में जो बड़े लोग इतने वृक्ष लगा के दे के गए, हम उनमें से काटते ही जाएंगे, तो आगे आने वालों को खाली अकाउंट मिलेगा। वो कैसे निर्वाह करेंगे अपना? इसलिए अकाउंट को मेंटेन करते रहो। जितना आप निकाल रहे हैं कम से कम उससे 4 गुना बढ़ा के दे के जाएं, तब आपका आना, उसका अकाउंट का संभालना बेटर है। नहीं तो आपने केवल अकाउंट में से खाया,